नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज़ सच तक और मैं हूं सोनेलाल। प्रयागराज का महाकुंभ आज दुनिया भर के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है कि कैसे एक ही जगह पर 45-50 करोड़ लोग जमा हो रहे हैं और ये दुनिया का पहला अवसर होगा जहाँ पर किसी विशेष क्षेत्र में इतने लोग एक साथ जुट रहे होंगे। 45-50 करोड़ की जब बात करते हैं तो ये मानिए कि अमेरिका से भी बड़ा जो आबादी है वो आबादी यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रही है, वो भी इतनी ठंडी में। मुझे भी परसों 9-10 की रात को यह अवसर प्राप्त हुआ, मैं भी गया। हालांकि रेलवे स्टेशन से संगम तक पैदल जाना था और वहाँ से फिर पैदल आना था। मैं क्या, सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो यह आस्था का विषय है, इसलिए लोग इतनी दूर से इतने कड़ाके की ठंड में रात में मैं 12 बजे पहुँचता हूँ प्रयागराज, वहाँ से पैदल चलता हूँ, 2 बजे घाट पर पहुँचता हूँ, 2 से 3 बजे के बीच में स्नान वगैरह होता है और उसके बाद फिर पैदल वापस आ जाता हूँ प्रयागराज स्टेशन। 3 बजे चलता हूँ, वहाँ से 5:30 बजे तक आ जाता हूँ। तो ये हमारी सबकी आस्था का ही प्रश्न है कि हम लोग आखिर कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है महाकुंभ में, संगम क्षेत्र में, जो पूरी दुनिया खिंची चली आ रही है। आज हर व्यक्ति उसके मन में है कि मैं भी संगम में जाऊं, स्नान करूं। हालांकि कुछ लोगों को भीड़ के चलते निराशा का भी सामना करना पड़ रहा है, कुछ लोगों को छोटी मोटी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है और कुछ लोगों को वहाँ की व्यवस्थाओं से भी शिकायत हो सकती है। सोचिए, जब आपके घर में एक बारात आती है और बारात में मध्यम वर्ग में 500 से 1000 या और बहुत बड़ा आयोजन है 2000-5000 तक के मेहमान अगर आपके यहाँ आते हैं तो उसके लिए कितने महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या उसके लिए सुविधाएं जुटानी पड़ती हैं। और जहाँ पर रोज़ ही लाख नहीं करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़ इतने लोग जमा हो रहे हों, उनके लिए नहाने की व्यवस्था करवाना, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था करवाना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। तो मैं भी गया, वहाँ पर देखा तो ऐसी व्यवस्था कि आदमी जो है नहाने जा रहा है, उसके बाद आप उस रूट से दोबारा नहीं जा सकते क्योंकि 1 वे हर चीज़ का बना हुआ है। तो सोचते हैं कि क्या ऐसा है यहाँ पर, अमृत ज़रूर गिरा होगा, इसीलिए लालसा सबकी है कि हम भी वहाँ पर जाएं, एक बार उस जगह पर स्नान करें। करोड़ों की संख्या में लाखों साधु हैं और उसमें भी नागा साधु हम सबके कौतूहल का विषय बने होते हैं कि आखिर ये ऐसा क्या करते हैं कि उनके शरीर पे खाली भभूत रमी होती है, भस्म रमी होती है, या अब जैसे कि लकड़ी की राख लगी होती है और कड़ाके की सर्दी, रात भर वहाँ पर हमने देखा। रात में अकेले ही या 2 लोग साधु बैठे हुए हैं, भभूत रमाए हुए हैं, कुछ नहीं है बदन पर और पूरे मतलब निर्वस्त्र बैठे हुए हैं। तो ये इनकी साधना का ही फल है और इसीलिए लोगों का विश्वास है, मान्यता है कि इन्हीं नागा साधुओं के बीच ही कई देवता भी आते हैं नागा का वेश धारण करके इस संगम में स्नान करने के लिए, इस स्नान का फल प्राप्त करने के लिए। और इसी कारण जब ये नागा साधु स्नान के लिए आते जाते हैं जिस रास्ते पर, वहाँ की पदरज उठाने के लिए, वहाँ की धूल उठाने के लिए, वहाँ मिट्टी बालू उठाने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती है। लोग अगर अपने घर में वहाँ से गंगा जल लाते हैं तो उनकी जो वहाँ पर बालू है, पदरज है, जहाँ पर सोचते हैं कि वहाँ पर ये नागा साधु चले हैं, उनमें पता नहीं कौन देवता भी चला होगा और किस कण के ऊपर किसी देवता का पांव पड़ा होगा, उसको लाने के लिए भी लोगों में बड़ी बेताबी रहती है।
ये जो नागा साधु हैं, इनमें नागा साध्वी भी होती हैं, लेकिन ये सार्वजनिक स्थान पर बगैर कपड़ों के नहीं रहती हैं, वो कपड़े धारण करती हैं। तो उनकी भी बड़ी कठिन परंपराएं होती हैं। नागा साधुओं की परंपराएं भी बड़ी कठिन होती हैं और इनका पालन इनको करना पड़ता है। पहले मुख्य रूप से नागा साध्वी जूना अखाड़े से जुड़ी रहती थी, लेकिन अब इनकी एक अलग शाखा बना दी गई है और उस शाखा में ही सभी साध्वी रहती हैं। और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, महाकुंभ या कुंभ के कार्यक्रम होते हैं, तब ये आती हैं और इनका अलग ही अखाड़ा लगता है। इस प्रकार से इनकी जो ये साध्वी हों, उनके रहने का जो बनने की प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है। सबसे पहले इनको इनके आधे सिर के बाल मुड़ाए जाते हैं। मुड़ाने के बाद इनको गंगा यमुना की जहाँ पर संगम जहाँ पर है गंगा यमुना का, वहाँ पर डुबकी 108 डुबकियाँ लगाने के बाद में इनको दीक्षा दी जाती है। और तब ऐसा नहीं है कि दीक्षा दे दी गई और उसके बाद में ये साधु बन गए। इनके गुरु के संरक्षण में बहुत कठिन इनकी परीक्षाएं ली जाती हैं। गुरु इनमें ये देखता है कि इनके अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति आस्था है या इनके मन में अनाचार जैसी कोई भावना तो नहीं पनप रही है। अगर ऐसी कोई भावना इनके मन में पनपती हैं तो इन साधुओं को अपने घर वापसी का इनका विकल्प रहता है। अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसके बाद भी कठिन तपस्या के बाद में अगर वो घर नहीं जाते हैं, तब इनको पूरी तरीके से दीक्षित करके इनको अपने समुदाय में, जो इनका समुदाय होता है, संप्रदाय होता है, इसमें इनको शामिल किया जाता है। परीक्षा की अवधि में इनके मत को देखा जाता है और ख़ासकर नागा साधु जब बनते हैं और इनके बीच अगर महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण देखा जाता है, ये इनके संप्रदाय में बहुत ही अक्षम्य अपराध माना गया है। इसके लिए उनके यहाँ किसी प्रकार की क्षमा जैसी बात नहीं है और उनको तुरंत सन्यासी के पद से निष्कासित कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में जाइए, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। अभी तक ये माना जाता था कि सन्यासियों में, नागा साधुओं में अनपढ़ लोग होते हैं, इनका कोई घर बार से मतलब नहीं होता है। लेकिन इस बार के महाकुंभ में लोगों ने देखा कि देश से विदेश से अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ऐसे लोग जो किसी अच्छी खासी नौकरी में लाखों रुपये महीने की कमाई थी जिनकी, उन नौकरियों को ठोकर मारते हुए उन्होंने अपना संन्यास धर्म अपनाया और नागा साधु बन गए। तो ऐसे इस बार में बहुत ऐसे अवसर मिले। इस बार भी जो महाकुंभ हुआ है संगम में, वहाँ पर ऐसे हजारों सन्यासी बनाए गए हैं जो बहुत ही उच्च शिक्षित हैं और उन्होंने जो है ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तपस्या का मार्ग चुना है। मुख्य रूप से नागा सन्यासियों की परंपरा आदि शंकराचार्य जी ने शुरू की थी, क्योंकि उस समय भी सनातन पर खतरा रहता था। बाहरी शक्तियाँ सनातन को बर्बाद करने के लिए लगी रहती थीं। तो उस समय आदि शंकराचार्य ने जो 4 पीठ बनाई और उसके बाद उन्होंने ये सन्यासियों की परंपरा बनाई। और इसमें उस समय शास्त्रों के साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। जो आप अखाड़े सुनते हैं, इन अखाड़ों में ये सन्यासी रात में साधना करते थे, प्रातः सायं साधना करते थे और दिन में इन अखाड़ों में मल्ल युद्ध किया करते थे और जितने भी हथियार हैं, त्रिशूल हैं, भाले हैं, इनका प्रदर्शन किया करते थे। तो आज भी जब ये स्नान करने के लिए निकलते हैं, आपने महाकुंभ में अगर जाने का मौका प्राप्त हुआ है या किसी वीडियो में देखते होंगे, ये जब निकलते हैं तो अपने बड़े बड़े त्रिशूलों के साथ में निकलते हैं, भालों के साथ में निकलते हैं, हथियारों के साथ में निकलते हैं, तलवारों के साथ में निकलते हैं, क्योंकि ये उस समय इनको शिक्षा दी जाती थी कि ज़रूरत पड़े तो ये धर्म की रक्षा के लिए देश को समर्पित हो जाएं। हालांकि आज़ादी के बाद में इन लोगों ने देश रक्षा के लिए अपना हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि अब तक जो है सेना आ गई थी देश रक्षा के लिए, अब इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनकी शिक्षा अनवरत अभी भी जारी रहती है और इनका मत होता है कि अगर कभी भी देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर अपनी जो कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं, वहाँ से बाहर आएंगे। मान्यता ऐसी है कि ये महाकुंभ के बाद में कई लोग
ऐसे हैं जो अपनी तपस्या कर रहे होते हैं, देवताओं के रूप में तपस्या कर रहे होते हैं, हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, उत्तराखंड में कई क्षेत्र हैं वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर फिर वापस चले जाते हैं। जब महाकुंभ आता है उसके स्नान के लिए फिर आते हैं। कुछ आश्रम ऐसे भी हैं जहाँ पर नागा सन्यासी रहते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत से ऐसे हैं जो आज भी यहाँ से कहाँ चले जाते हैं किसी को आज तक पता नहीं चला है। तो ये है हमारे नागा सन्यासियों की कहानियाँ, और आप लोगों ने इस समय उनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, तो हमने भी सोचा उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। इसी के साथ मैं इस अपने अंक को समाप्त करता हूँ। अगले किसी अंक में फिर आपके साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।